बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। So today the topic of our discussion is the next topic of this chapter and that is reproduction in fungi. So basically आज जो है वो हम reproduction डिस्कस करने जा रहे हैं फंजाई में। रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपको पता है कि रिप्रोडक्शन के दो मेथड होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई की रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंजाई भी दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस करती हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती हैं। सो आज की लेक्चर वीडियो में हम इनका फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। नेक्स्ट इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आइडिया डेवलप हो गया होगा कि आज का टॉपिक है किसके बारे में। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम रिप्रोडक्शन फंजाई में डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही किंगडम फंजाई पे बेस्ड है। तो फंजाई रिलेटेड हमने डिफरेंट, आप कह सकते हैं डिफरेंट डिटेल्स डिस्कस करनी है। अभी इससे पहले हमने न्यूट्रिशन डिस्कस की थी। आज की लेक्चर वीडियो में हम रिप्रोडक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो फंजाई है वो रिप्रोड्यूस कैसे करती है, किन किन मेथड से रिप्रोड्यूस करती है और क्या क्या प्रोसेस को यूज करके रिप्रोड्यूस करती है, उनके डिफरेंट वेज और मेथड्स और डिटेल जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें, हमने अभी बता दिया कि जो फंजाई है ये ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है। बट यहाँ एक कंडीशन है, वो ये कि मोस्ट फंजाई का वर्ड आ गया। मोस्ट फंजाई का मतलब है कि काफ़ी सारी फंजाई की किस्में ऐसी हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फंजाई जो है वो कंट्रीब्यूट करती है और उसमें एसेक्सुअली प्रोडक्शन होती है और सेक्सुअली प्रोडक्शन भी होती है। अब जब यहाँ कंडीशन लगी मोस्ट का मतलब कि अब कुछ ऐसी फंजाई की काइंड होंगी, कुछ ऐसी फंजाई की टाइप होगी या कुछ स्पीशीज ऐसी फंजाई की होंगी जो इन दोनों में से कोई एक नहीं कर रही होगी, है ना। कंडीशन है दोनों तो करती है लेकिन मोस्ट का मतलब कि कुछ में नहीं भी करती होगी। अब वो जिसमें नहीं करती वो हम देख लेते हैं, वो एमसीक्यू पॉइंट रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि एक्सेप्ट कुछ इम्परफेक्ट फंजाई ऐसी होती है। इम्परफेक्ट फंजाई अगेन ये फंजाई की किस्में हैं। तो इम्परफेक्ट फंजाई ऐसी फंजाई की स्पीशी है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। क्लियर हो गया? तो मोस्ट फंजाई में रिप्रोडक्शन दोनों को होती है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इम्परफेक्ट फंजाई जो है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखी गई। क्लियर है? चलिए आज के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखना है कि फंजाई में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, किन किन वेज से होती है और उन तमाम वेज की डिटेल आज डिस्कस करते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक्स प्लेस बाय, फंजाई की बात करें तो फंजाई में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट मेथड से हो रही होती है। वो डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला मेथड जो है कि वो जी स्पोर्स के थ्रू ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कोनिडिया के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से करते हैं एंड देन बडिंग के प्रोसेस से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। कौन कर रही होती है? फंजाई कर रही होती है। क्लियर? आई होप आपको आइडिया डेवलप हो गया होगा। मीन तमाम पॉइंट्स को हमने वन बाय वन स्लाइड में डिस्कस करना है। पहला पॉइंट हमारा है स्पोर्स। अब हम स्पोर्स की डिटेल देखेंगे। सबसे पहले आपको आसान जबान में मैं समझा दूं कि स्पोर्स होते क्या हैं। आपने माइंड में ना यही बात बिठा लेनी है कि जो स्पोर्स है ना ये बहुत हद तक सीड से बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे बीज होते हैं ये बिल्कुल वैसा ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, स्पोर्स की बात कर रहे हैं लेकिन हम बात स्पोर्स की करें, हाँ इनकी करेक्टर्स और इनकी प्रॉपर्टीज सीड लाइक होती हैं। क्लियर है? अब कुछ हमने इधर मैं आपके साथ ना कुछ डिटेल शेयर करती हूँ कि किन किन आप कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है। अब हमने देख तो लिया कि फंजाई में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके अलावा कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म फंजाई के अलावा जो है वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा जी, उनमें आ जाता है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के अलावा प्रोटिस्ट आ गए, प्लांट्स आ गए। तो ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें स्पोर्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। क्लियर? चलिए जी, अब स्पोर्स के वाले पॉइंट की तरफ आते हैं। अब हम देखेंगे कि स्पोर्स जो है वो ऐसे दानेदार स्ट्रक्चर होगा, ऐसे सीड लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि एक स्पेशल पाउच या थैली में छुपा होगा। क्लियर है? या प्रोड्यूस होता है। सो ऐसे पाउच या ऐसे थैली को जिसमें वो प्रोडक्शन होती है हम स्पोरेंजिया बोलते हैं और जो प्रोड्यूस हो रही होती है चीज उसको हम स्पोर्स बोलते हैं। समझ नहीं आई? परेशान नहीं होना, मैं अभी रीड कर लेती हूँ लाइन, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। देखिए वो कह रहे हैं कि स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। तो जो स्पोरेंजिया है ये एक ऐसा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर हो गया? अभी भी क्लियर नहीं हुआ? कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, मैं हूं ना। मैं आपको एक और फनी एग्जांपल दे देती हूँ। चलो फनी नहीं, इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ। ये कि चले जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो माचिस की डब्बी। ठीक है, अब जो माचिस की बाहर वाली डब्बी है ना, जिसको गत्ता, जो गत्ते की डब्बी होती है उसको हम कहते हैं कि जी वो स्पोरेंजिया है। लेट्स सपोज कि वो स्पोरेंजिया है और वो ऐसा पाउच है, थैली है जिसके अंदर स्पोर्स या फिर आपको पता है कि जो माचिस की तीलियां होती हैं वो पड़ी होती हैं। क्लियर है? तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो बाहर होता है, आउटर कवरिंग होती है पाउच लाइक, हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। उस स्पोरेंजिया के अंदर जो है वो सीड्स होते हैं, जैसे माचिस की डब्बी के अंदर माचिस की तीलियों की मैंने एग्जांपल दी। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये पॉइंट अब भूलेगा भी नहीं, कभी भी नहीं भूलेगा जो मैंने आपके साथ इंटरेस्टिंग एग्जांपल शेयर की। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम स्पोरेंजिया की बात करें ना तो स्पोरेंजिया एक स्पेशल पॉइंट पे जाके कट होता है। वो स्पेशल पॉइंट क्या है? कंप्लीट सेप्टा वाला एक ऐसा पॉइंट है जहां से स्पोरेंजिया जो है वो हाइफी से सेपरेट होता है। अगर इन्होंने सेपरेट होना है तो ये स्पेशल एक पॉइंट है जहां से इनकी सेपरेशन होती है, वो सेप्टा वाला पॉइंट है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट अब हमने इनकी प्रोडक्शन देखनी है कि जो स्पोर्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं। क्या वो सिर्फ एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम फंजाई का सेक्सुअली प्रोडक्शन वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे तो हम वहां भी स्पोर्स की प्रोडक्शन देखेंगे। दैट मीन्स के जो स्पोर्स हैं वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं और फिर ए सेक्सुअली भी प्रोड्यूस होते हैं।
क्लियर हो गया? आई होप आपको आइडिया डेवलप हो गया। नीचे डायग्राम की तरफ आ जाए, मैंने आपके साथ डायग्राम शेयर की ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पक्के हो जाए और आपको याद करना आसान हो जाए। अच्छा जी, ये स्पोर्स हैं, ये दाने लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है ना, ये दानेदार स्ट्रक्चर, ये स्पोर्स है। फिर इसको कहते हैं स्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स की प्रोडक्शन हो रही है ना, ये एक स्पेशल पाउच में हो रही है और उस स्पेशल पाउच को हमने बोला कि ये जी स्पोरेंजिया है। ये आपको नजर आ रहा है, ये स्पोरेंजियम है। ऐसा पाउच जिसके अंदर स्पोर्स, ये दानेदार स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। और जिनकी प्रोडक्शन हो रही होती है उस पाउच में या उस थैली में या उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, उसको हम स्पोर्स बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक और टर्म जो है वो इन्होंने लेबल किया, दैट इज स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर क्या होता है? स्पोरेंजियोफोर ऐसी डंडी होती है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगा होता है। फिर तो स्पोरेंजियोफोर क्या है? ऐसी डंडी है जिसने वजन उठाया होता है या जिसने उठाया होता है, इसको उठाया होता है स्पोरेंजिया को, ये स्पोरेंजियम को, ये स्पोर्स को उठाया होता है। ऐसी डंडी को, ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे इलोंगेटेड मॉडिफाइड हाइफी को हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए जी, नेक्स्ट अब हमने स्पोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करनी है, कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस करने हैं। वो ये कि अगर हम स्पोर्स के नेचर देखें तो स्पोर्स जो हैं वो हेप्लाइड होते हैं। हेप्लाइड के अलावा स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब होता है खुद से वो मूवमेंट नहीं करते। हाँ, लेकिन हम देखेंगे कि इनकी मूवमेंट होती है डिफरेंट चीज़ों से, कि डिफरेंट चीज़ें नेचुरली जो है वो एक्ट करती हैं और इनकी डिस्पर्सल करवाती हैं। वो सारी की सारी डिस्कशन इंशाल्लाह हम अब आगे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको फिर एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट दे दूँ, ये जैसे पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए डिफरेंट वेज जो है वो इस पे एक्ट करते हैं। जैसे आपको पता है विंड जो है वो उनकी डिस्पर्सल करवाता है। इसी तरह आपको पता है कि डिफरेंट इंसेक्ट्स या फिर बारिश के कतरे हो गए या फिर डिफरेंट बर्ड जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के तौर पे एक्ट करने के लिए। और फिर क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद जो पोलन ग्रेन्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सेम इज द केस विद स्पोर्ट्स। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी आसान हो जाए और आपको रिलेटेबल लगे तो आपको याद करना आसान हो। स्पोर्ट्स की बात कर ली, अप्लाइड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। कहते हैं हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम इनको पानी दे के तो जो है इनकी डिस्पर्सल करवाएं, लेकिन इनकी डिस्पर्सल के लिए कुछ चीज़ें नेचुरली एक्ट करेंगी। वो नेचुरली चीज़ें कौन सी जो इम्पैक्ट करती हैं, कौन चीज़ें जो है इनकी डिस्पर्सल करवाती हैं, वो देख लेते हैं। अच्छा जी, पहला पॉइंट है कि जो विंड है, हवा, हवा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। किसमें कंट्रीब्यूशन करती है? स्पोर्स की डिस्पर्शन करवाने से, एक जगह से दूसरी जगह स्पोर्स को मूव करवाने में। अब जब फॉर एग्जांपल विंड जो है वो एक्ट कर गई, विंड ने अपना काम दिखा दिया, हवा चली, अब स्पोर्स की जी डिस्पर्शन हो गई, एक जगह से दूसरी जगह हो गई। होगा क्या कि जब एक जगह दूसरी जगह मूव करेंगे तो स्पोर्स जो है वो सबसे पहले डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ग्रेट डिस्टेंस कवर करने के बाद स्पोर जो हैं वो फिर किसी सूटेबल जगह पे जाने के बाद फिर वहां से जर्मिनेट करेंगे। फिलहाल हमने ये कहा कि जो विंड है उन्होंने डिस्पर्सल करवा दी और फिर एक डिस्टेंस तक गए। डिस्टेंस कवर करने के बाद हमने एक एग्जांपल डिस्कस करनी है फंजाई की, किस टाइप में जो है वो आप कह सकते हैं डिस्पर्सल जो है वो विंड के थ्रू होती है। अब एग्जाम्पल यहाँ मेंशन है वो ये कि जो प्लांट पैथोजेंस है ना, प्लांट पैथोजेन समझे पहले क्या होता है। ये ऐसी फंजाई की टाइप है बेटा जो प्लांट्स को इफेक्ट करती है, जो प्लांट्स में बीमारी पैदा करती है, प्लांट्स के एक्सटर्नल और इंटरनल मेटाबॉलिज्म और उनका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करती है। ऐसी फंजाई को हम प्लांट पैथोजेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो हमने देख लिया कि जो स्पोर्स की डिस्पर्सल है वो विंड से भी होती है। विंड से होने के बाद डिस्टेंस कवर करती है, सूटेबल प्लेस मिलेगी तो वहां से फिर वो जर्मिनेट भी करेगी। अब कौन सी फंजाई में विंड डिस्पर्सल होती है वो हमने देख लिया, प्लांट पैथोजेंस। ये हवा चल रही होती है, अगर आप देख सकते हैं कि किसी एक जगह के प्लांट्स अफेक्ट हो ना, अगर प्लांट पैथोजेंस वाली या फिर आज कह सकते हैं प्लांट पैथोजेंस वाली फंजाई से, तो वो हवा से एक जगह से दूसरी जगह मूव करके बहुत हद तक तबाही पैदा कर सकती है और ठीक ठाक किस्म की जो फसलें हैं उनको तबाह कर सकती है। ठीक है, तो फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। स्पोर्ट्स की बात करें तो अब स्पोर्ट्स की डिस्पर्सल जो है हमें देखना है कि विंड के अलावा इंसेक्ट्स भी करते हैं, उसके बाद स्मॉल एनिमल्स भी करते हैं, उसके अलावा रेन स्प्लैशेस भी इसमें अपना रोल प्ले करती हैं। अब रेन स्प्लैशेस क्या होते हैं? जैसे बारिश की छोटी छोटी बूंदें नहीं होती, छोटी छोटी कतरे जिसको बोलते हैं, बल्कि फुवार जिसको बोलते हैं, बारिश की फुवार है ना, इस टाइप के जो रेन ड्रॉपलेट्स होते हैं उसको हम रेन स्प्लैशेस बोलते हैं। तो कहते हैं, हमने अभी डिस्कस कर लिया कि जो स्पोर्स हैं उनकी डिस्पर्सल एक तो विंड से होती है, दूसरे नंबर पे हमने देख लिया इंसेक्ट से होती है, स्मॉल एनिमल से होती है और फिर रेन स्प्लैशेस होती है। चलें जी, अब यहाँ हो गया कि चलें जी डिस्पर्सल हो गई। अब होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि होने के बाद वो फिर सूटेबल प्लेस पे जाएंगी। जैसे आपको पता है कि पोलन ग्रेन्स जो है वो क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू आप मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के बाद जब उनको सूटेबल प्लेस मिलती है तो वहां से फिर वो जो है वो अपना रिप्रोडक्शन का मेथड स्टार्ट करते हैं और न्यू जो है वो जनरेशन प्रोड्यूस होती है। सेम इज द केस विद स्पोर्ट्स। मैं बार बार रिलेट करवा रही हूँ ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट याद होगा तो ये याद करना बहुत आसान होगा। अच्छा जी, स्पोर्ट्स की बात करें तो हमने कहा उनको जब फिर लैंड में जमीन पे सूटेबल प्लेस मिलती है ना तो वो फौरन फिर जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और फिर जाहिर है न्यू फंगल हाइफी या न्यू फंगल बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब स्पोर्ट्स इसलिए हमने कहा कि ये रिप्रोडक्शन का एक ए सेक्शन रिप्रोडक्शन का मेथड है। ए सेक्शन रिप्रोडक्शन आपको पता ही है, बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन चलिए मैं बता देती हूँ। ये ऐसा मेथड होता है जिसमें दो डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, सिंगल पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होती है और फिर वो न्यू जनरेशन में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। अब इसमें भी हमने यही कहा कि ए सेक्शन रिप्रोडक्शन में स्पोर्स ही तो, एक स्पोर्स की तो हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने ही जो फिर है न्यू फंगल हाइफी को प्रोड्यूस किया या फिर न्यू फंगल हाइफी को गिव राइज किया, जर्मिनेट किया। क्लियर है?
नेक्स्ट हमने देखना है कि अगर हम स्पोर्स की बात करिए कि इसकी इंपॉर्टेंस का पॉइंट है, स्पोर्स की बात करें तो स्पोर्स जो है वो कॉमन मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई है। ये बहुत कॉमन बुनियादी आप कह सकते हैं जरिया है रिप्रोडक्शन का, आप कह सकते हैं फंजाई की रिप्रोडक्शन का बुनियादी जरिया स्पोर्स है। आसान जुबान में मैंने आपको बता दिया। जैसे आप कहते हैं प्लांट्स की जो रिप्रोडक्शन होती है या प्लांट्स की जर्मिनेशन होती है वो सीड्स के थ्रू होती है। हम कह सकते हैं कि जो बीज है वो कॉमन मीन है, आप कह सकते हैं जर्मिनेशन प्लांट्स का। इसी तरह हमने कह दिया कि जो स्पोर्स है वो भी कॉमन मीन है रिप्रोडक्शन इन फंजाई का। जैसे बीज जरूरी होता है प्लांट्स की जर्मिनेशन में, इसी तरह स्पोर्स जरूरी होते हैं फंजाई की रिप्रोडक्शन में, या फंजाई की न्यू बॉडी में कन्वर्ट होना, या फंजाई की नई जर्मिनेशन के लिए, जनरेशन के लिए। क्लियर है? चलें जी फर्दर मूव ऑन करते हैं। वहां से नेक्स्ट हमने मेथड डिस्कस करना है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और वो है कुनीडिया। अब हमने कुनीडिया के कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस करने हैं। अब इसमें कुछ कुछ बातें तो पीछे स्पोर्ट्स वाली हैं, कुछ कैरेक्टर्स भी स्पोर्ट टाइप है, लेकिन कुछ थोड़े से इनके स्ट्रक्चर्स चेंज है और कुछ थोड़ी बहुत इनकी बातें और प्रॉपर्टीज चेंज है। वो मैंने आपको बतानी, क्योंकि मैं हूँ ना, परेशानी है। अच्छा जी, हम कुनीडिया डिस्कस करते थे। कुनीडिया का ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स से डिफरेंट है। स्पोर्ट्स वाला स्ट्रक्चर बेटा ये था कि वो थैली के अंदर था, वो स्पोरेंजिया के अंदर प्रोडक्शन हो रही थी। वो स्पोरेंजिया ब्रस्ट करेगा तो स्पोर्स बाहर आएगा, स्पोरेंजिया ब्रस्ट करेंगी तो स्पोर्स बाहर आएंगे, मतलब कि स्पोर्स जो है वो स्पोरेंजिया के अंदर होती है। लेकिन कुनीडिया की बात करें तो कुनीडिया में हमने कहा कि उनकी ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती, क्लियर, जैसे स्पोरेंजिया में होती है। तो कहते हैं कि दे आर नेक्ड स्पोर्स, के वो नंगे स्पोर्स होते हैं। नंगे ये नहीं कपड़े नहीं पहने होते हैं मतलब कि इनमें आउटर कवरिंग नहीं होती, जैसा कि स्पोरेंजिया एक आउटर कवरिंग है तो इनमें आउटर कवरिंग नहीं होती। इस तरह की स्पोर्स जो है वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में बाहर ही उभरे हुए नजर आते हैं, किसी भी प्रोटेक्टिव कवरिंग ने इनको कवर नहीं किया होता। ये फर्क है, इसलिए हम इनको नंगा कह देते हैं। चलें जी, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है कुनीडिया। अगर हम कुनीडिया की बात करें तो एक सिंगल को हम कुनीडियम बोलते हैं। जैसे पीछे हमने स्पोरेंजियम बोला था ना, इसी तरह एक को हम कुनीडियम बोलते हैं। अच्छा जी, अब हम इनके कुछ करेक्टर्स और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कुनीडिया की बात करें तो अगेन ये भी स्पोर्स की तरह नॉन मोटाइल है। मैंने आपको कहा था कुछ तो करेक्टर्स मिलते जुलते होंगे। अच्छा, ये भी नॉन मोटाइल है, ये भी एक जगह से खुद मूव नहीं करते, इनको भी मूवमेंट के लिए डिफरेंट वेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो नेचुरली भी हो रहे होते हैं और हम आर्टिफिशियली भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ए सेक्सुअल, ये भी ए सेक्सुअल स्पोर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, इसलिए इनको इनके स्पोर्स को भी हम ए सेक्सुअल स्पोर्स बोलेंगे। पिछले वाले स्पोर्स भी ए सेक्सुअल थे, क्योंकि वो भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही आप कह सकते हैं प्रोडक्शन के बाद जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते थे। अच्छा नेक्स्ट, अगर हमने पीछे बात की तो हमने कहा कि अगर हमने हमने कहा था कि पीछे जब स्पोरेंजियो को कट करना होता था तो एक स्पेशल पॉइंट से कट करते थे, जिसको हमने सेप्टा बोला था। अब अगर हमने यहाँ बात करनी है ना, तो कहते हैं कि यहाँ भी कट ऑफ के लिए एक एंड होता है। मतलब ये जो पूरा का पूरा मॉडिफाइड आपको हाइफी नजर आ रही है, जिसको हम कोनिडियो 4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनिडियो 4। तो कहते हैं कि ये जो इलोंगेटेड कोनिडियो 4 स्ट्रक्चर है, इसके एंड पे एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से ही इसने कट ऑफ होना होता है। पहले उस पॉइंट से इसने कट होना होता है। अब यहाँ स्ट्रक्चर की तरफ चले आ जाते हैं। अब ये कुनीडिया है, जिसको नीचे उन्होंने स्पोर्स भी लिखा था कि आपको समझ आ जाए कि होते ही स्पोर्स ही है, लेकिन हम कुनीडिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पोर्स से थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर वाइज होते हैं। उसके बाद ये देखें जर्मिनेशन हुई और उसके बाद ये सारी हाइफी में कन्वर्ट हुई। लेकिन ये सारी चीज़ें छोड़े, हमने बात करनी है सिर्फ कुनीडिया की, और ये स्ट्रक्चर दिखना है वो ये कि जैसे आपको बताया था मैंने कि स्पोरेंजियो 4 होता है, जो कि डंडी होती है जिसके ऊपर पूरे का पूरा स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियो 4 मतलब जिसके ऐसी डंडी जिसने स्पोरेंजिया को उठाया होता है या स्पोरेंजियम को उठाया होता है। इसी तरह कोनिडियो 4 भी ऐसी डंडी है, ऐसी इलोंगेटेड मॉडिफाइड हाइफी है जिसने कुनीडिया को उठाया होता है। चलिए चलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस था। यहाँ कुनीडियो 4 हमने कहा कि जब उसने कट ऑफ होना होता है तो वो स्पेशल एंड एट द एंड ऑफ द मॉडिफाइड हाइफी कुनीडियो 4 के एंड से यहाँ इससे सेपरेशन होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके थोड़े शेप्स की बात करते हैं। कहते हैं कि ये चेन्स में भी प्रोड्यूस होते हैं और क्लस्टर में भी प्रोड्यूस होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इलोंगेटेड चेन लाइक स्ट्रक्चर भी कुनीडिया का होता है, और कुनीडिया जो है ये कुछ चेन लाइक के अलावा क्लस्टर लाइक जो है वो अपेयरेंस भी लेते हैं और इस तरह की भी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस, जैसे आपको पता है पोलन ग्रेन्स का बहुत ज़्यादा नंबर होता है, स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा नंबर होता है। इसी तरह अगर हम कोनिडिया की बात करें तो इनकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में इनकी प्रोडक्शन होती है। अब अगर हम इनका सर्वाइवल देखें ना, तो ये जो वीक्स के वीक 20 आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा महीनों तक या हफ्तों तक अगर ये किसी जगह पड़े रह गए ना तो ये सर्वाइव कर जाते हैं, इनकी डेथ नहीं होती। हाँ, उनको फिर पड़े रहने के बाद जब अनफेवरेबल कंडीशन के बाद फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वहां से फिर वो ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि ये वीक्स तक सर्वाइव भी कर सकते हैं, पड़े रहे तो ये खत्म नहीं होते, बल्कि सर्वाइवल इनका रेट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये रैपिड ग्रोथ करते हैं, रैपिड ग्रोथ करने के बाद ये अपने नंबर में इंक्रीज करते हैं। आई होप आपको कुनीडिया भी समझ आ गई होगी, डायग्राम भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमने मेथड डिस्कस करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एंड दैट इज फ्रेगमेंटेशन। बहुत आसान मेथड है, आपने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया होगा डिटेल से। फ्रेगमेंट, पहले तो इस लफ्ज को समझे। फ्रेगमेंट कहते हैं हिस्से को, पार्ट को, पीस को। फ्रेगमेंट पार्ट, पीस, या फिर आप कह सकते हैं हिस्सा, किसी भी बॉडी का हिस्सा। जैसे आपको पता है कि जैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है तो उसमें हैंड हो गया, हमारा फुट हो गया, हमारे हेड हो गए, तो ये सारी जो है वो हमारे पार्ट्स होते हैं। लेग हो गए, ठीक है, ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसी तरह फंजाई में भी डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि किसी भी
फंजाई की बॉडी का या माइसीलियम का एक पार्ट का सिंपल टूट जाना बॉडी से, और टूटने के बाद नया का नया पूरा इंडिविजुअल बन जाना। ठीक है, यही बात है सारी 3 पॉइंट्स में, और कुछ भी नहीं है। फ्रेगमेंटेशन इज सिंपल ब्रेकिंग ऑफ माइसीलियम। एक्चुअली जो फ्रेगमेंटेशन है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइसीलियम टूटती है, ब्रेकिंग ऑफ माइसीलियम होती है, और फिर ऑफ सम हाइफी ऑफ फंजाई, मतलब कुछ फंजाई की हाइफी में ब्रेक होता है, कुछ माइसीलियम कहते हैं फंजाई की बॉडी, तो फंजाई की बॉडी के जो कुछ हाइफी हैं उनका कुछ पार्ट का ब्रेक करना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ब्रेकिंग के बाद होगा क्यों, क्या कि ब्रेकिंग के बाद होगा ये कि जो वो ब्रेक किया हुआ पार्ट होगा वो गिव राइज करेगा न्यू माइसीलियम ऑफ फंगल बॉडी। जिस बॉडी से हम उसको सेपरेट करेंगे वो छोटा सा टुकड़ा ये एबिलिटी रखेगा कि वो पूरे का पूरा इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाए। यही तो ये मेथड एक्चुअली हो तो रिप्रोडक्शन ही रही है, लेकिन एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रही है क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं। अब नेक्स्ट कहते हैं कि द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस, प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है, तीनों में डेफिनेशन, लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन है, ऐसा प्रोसेस जिसमें इन विच पार्ट, पीस और फ्रेगमेंट ऑफ पेरेंट बॉडी, किसी भी पेरेंट बॉडी का हिस्सा, पार्ट या फिर कोई भी उसका हिस्सा, पार्ट या जूज जो कि नए डॉटर आप कह सकते हैं माइसीलियम में कन्वर्ट होते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये ऑलरेडी भी पता होगा, हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, ऑलरेडी लेक्चर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। चलें जी, आज छोटी लेक्चर वीडियो जो है ना वो आपके लिए आसान होती है, पता नहीं बच्चे भाग के उस पर क्यों क्लिक करते हैं। जो लेंथी लेक्चर वीडियो होती है वो डिटेल्ड लेक्चर वीडियो होती है, उसमें एक एक कंसेप्ट बड़े अच्छे से एक्सप्रेस किया होता है, और ये होता है कि आपको आगे नॉलेज देने वाली बात होती है और आगे आपको काम आएंगी जब आप तैयारी करेंगे पीपीएससी की और एमडी कैट की इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज बडिंग। बडिंग अगेन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। अब इसमें आपने पहले भी पता है, बड कहते हैं छोटा सा उभार, तो हमने देखना है कि जो ओरिजिनल पेरेंट बॉडी है उस पर छोटा सा उभार बनना, और वो उभार जो है वो ये एबिलिटी रखे कि नई इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाए जो कि पेरेंट जैसा हो। हमने यहाँ एग्जाम्पल ली यीस्ट सेल की, या आप देख सकते हैं ये यीस्ट का सेल है, ठीक है, तो फंजाई है, यीस्ट जो है वो फंजाई है, उसका सेल, उसके ऊपर डॉटर बड लग, छोटा सा एक हिस्सा लग गया उभार, जैसे आलू की आंख होती है ना, जिसको आई बोलते हैं, जो कि पोटैटो आई बोलते हैं ना, तो पोटैटो के ऊपर, आलू के ऊपर छोटा सा उभार होता है, उसको भी बड बोलते हैं। तो इस तरह का जो है वो यीस्ट के ऊपर उभार बनेगा, वो उभार एबिलिटी रखता है, तो वो लॉन्ग चेन में या फिर लॉन्ग सेम स्ट्रक्चर में पेरेंट जैसा सेम में, देखे ना आपने डायग्राम में देखे, रेड स्ट्रक्चर है, इसी तरह राउंडेड स्ट्रक्चर, तो पेरेंट जैसा ही सेम स्ट्रक्चर जो है वो आगे बनता है। तो बडिंग यही प्रोसेस होता है जिसमें बड बनता है। अच्छा, एन एसिमेट्रिकल डिवीजन, अब यहाँ एक समझ लें सिमेट्रिकल क्या होता है और एसिमेट्रिकल क्या होता है। सिमेट्रिकल पहले मैं आपको बताती हूँ, सिमेट्रिकल जो होता है वो कहते हैं सेम, आसान जुबान में सेम। सिमेट्रिकल ऐसी चीज, ऐसी थिंग जो कि टूटे, डिवाइड हो, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो, और वो 2 हिस्सों में ऐसे डिवाइड हो कि दोनों पार्ट सेम नजर आए, दोनों पार्ट सेम नजर। जैसे आप हाथों की एग्जांपल ले लो, अगर आप अपने हाथ देखते हो तो दोनों हाथ सेम लगते हैं हमें, क्योंकि साइज वाइज भी सेम है और वैसे भी अपेयरेंस वाइज भी सेम है दोनों। ये नहीं होता कि एक बंदे का हाथ एक बहुत पतला और दूसरा हाथ मोटा, इक्वल होते हैं, तो उसको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब मैंने आसान एग्जांपल आपको इंटरेस्टिंग दी कि मिलता जुलता स्ट्रक्चर। लेकिन एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है कि जो डिफरेंट 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो लेकिन डिफरेंट हो एक दूसरे से स्ट्रक्चर वाइज, क्लियर है। तो एन एसिमेट्रिकल डिवीजन, ऐसी एसिमेट्रिकल डिवीजन जिसमें थोड़ा चेंज तो होता है स्ट्रक्चर, देखे ना, इसमें थोड़ा साइज बड़ा है, इसमें छोटा, तो इक्वल पार्ट तो ना हुआ। अच्छा जी, जिसमें होता है कि टीनी, टीनी के तो छोटा, यहाँ उन्होंने मेंशन भी कर दिया कि छोटा सा उभार बनता है, आउट ग्रोथ कहते हैं उभार को, और उस आउट ग्रोथ को हम बड बोलते हैं, और वो फिर सेपरेट हो जाती है पेरेंट बॉडी से, और फिर वो ग्रो कर जाती है इंडिपेंडेंटली ग्रो करने के बाद वो फिर नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट होती है जो कि पेरेंट जैसा ही होता है। इस प्रोसेस को हम बडिंग बोलते हैं, और बड जो है वो उभार होता है जो वो बन रहा होता है और आगे जर्मिनेट करता है न्यू स्पीशी में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम बडिंग की बात करें तो ये सिंपल है, और इक्वल सेल डिवीजन के बाद भी जो है वो बडिंग का प्रोसेस हो सकता है। इसके बाद एग्जांपल की बात करें तो ये यूनिसेलुलर यीस्ट जो है ना, स्पेशल आप कह सकते हैं स्पीशीज हैं फंजाई की यूनिसेलुलर यीस्ट, उसमें जो है वो इस किस्म की रिप्रोडक्शन होती है, या वो जो है वो बडिंग के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं। मैंने आपको डायग्राम शो करी ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। तो दिस इज इट, इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही था जिसमें हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस की, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट हमने वेज डिस्कस किए, स्पोर्ट्स की डिटेल देखी, कोनिडिया की डिटेल देखी, फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, बडिंग क्या होती है, वो तमाम डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो दिस इज इट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।